नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस डी यादव अंग्रेज का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 है, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 63 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का पार्ट नंबर नहीं देखा है, पार्ट नंबर 2, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले नोट करना है, जो आपको अनुपात दे रखा है, कितना रखा है दोस्तों, 2:3 आपको दे रखा है कि संख्याओं के बीच 2:3 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात कितना होता है, 5:7 हो जाता है। कब होता है, जब इन संख्याओं प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, 4 को ऐड कर दिया जाए। यही बात आपसे की गई है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना क्या दोस्तों है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है इसका अंतर कितना है। तो मतलब दोस्तों मैं इस 4 को हटा रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों इस अनुपात में दोस्तों मैं देख रहा हूँ इसका अंतर कितना है। जैसे 2 और 5, तो इसमें प्लस का 3 ऐड किया है। और आगे देखेंगे 3 से आए 7 पर, तो 3 और 4 होता है 7, तो यहाँ पर 4 ऐड किया गया है। लेकिन दोस्तों हमें इसका अंतर सेम चाहिए, ठीक है। तो अंतर को सेम करने के लिए दोस्तों देखिएगा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। ये भी आप दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो दोस्तों अंतर को सेम करने के लिए एक काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कितने का अंतर है, देखिए दोस्तों 2 का अंतर है, तो हम लोग ऊपर वाले में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों ऊपर देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 1 से गुणा कर देंगे। तो 1 से गुणा करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका पहला वाला क्या बनेगा, यहाँ फिर से देखिएगा 4:6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बन रहा है, 5:7 बन रहा है। अब दोस्तों आप देखिएगा इसका अंतर कितना है, यहाँ पर देखिए अंतर आपका दिख रहा है, आपको सभी जगह 1 का अंतर है, ठीक है। 1 का अंतर है। अब दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 जोड़ दिया जाए, मतलब 1 की वैल्यू होगी 4। आपसे पूछा गया तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। उन संख्याओं के बीच का अंतर आपसे उसमें पूछा गया है, अंतर कितना होगा, ये संख्याएं हैं। अब इनके बीच का अंतर देखिए कितना है, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1 की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू 8। तो 8 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका ए वाला यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आगे देखेंगे दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 47। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3/4 है और यदि उनके वर्गों का योगफल 1856 हो तो वे संख्याएं कौन सी हैं। दोस्तों आपको 3 संख्याओं का अनुपात रखा है 2:3/4। अगर दोस्तों हम लोग इनको संख्याओं में कन्वर्ट करें तो आपकी पहली संख्या हो जाएगी 2x, दूसरी 3x, तीसरी 4x। फिर दोस्तों आपसे यहाँ पर कहा गया है कि उनके वर्गों का योग 1856 है। मतलब दोस्तों क्या यहाँ पर है कि जो आपका 2x है इसका वर्ग करेंगे, 2x का वर्ग, 3x का वर्ग और 4x का वर्ग। अब वर्गों का योग मतलब क्या है, प्लस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे यहाँ पर, बराबर कितना है 1856, इतना आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसको हल करिएगा, आपका होगा 4x² होगा, 9x² होगा, 16x² होगा, ठीक है। बराबर कितना 1856 यहाँ पर है। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 16 9 25 4 कितना होगा 29x² इक्वल टू कितना हुआ 1856। अब दोस्तों आप सभी को एक काम करना पड़ेगा, आप सभी को 29 का टेबल याद होना चाहिए। देखिए 29 का 29 से काटेंगे दोस्तों, देखिएगा 29 छंगा 174, 174 मतलब बचा 11 और 29 चक्कू होगा 116। तो आपका दोस्तों आया x, इसका कितना गया दोस्तों यहाँ पर 64। यहाँ पर दोस्तों आपका इतना गया, तो मतलब इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपका x का मान कितना होगा यहाँ पर, यहाँ से दोस्तों x का मान कितना होगा 8, ठीक है। 8 क्या होगा, x का मान दोस्तों कितना होगा 8। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसके बाद आगे लिखा है वे संख्याएं कौन सी हैं। तो पहली संख्या है 2x, दूसरी है 3x, तीसरी है 4x, ठीक है। तो 2x का मतलब 8 से गुणा करेंगे तो 1 होगी 16, एक कितनी होगी 16 होगी। फिर दोस्तों 8 करेंगे होगे 24 और 4 थे करेंगे होंगे 32, ठीक है। तो 16 24 32 मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 16 24 32 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 48। 3 संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है और पहली का तीसरी से अनुपात 1:4 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा दूसरी का तीसरी से अनुपात रखा है 9:6। यहाँ पर पहले तो आप संख्याएं मान लीजिए तो आपका बेहतर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम संख्याएं मान लेंगे दोस्तों यहाँ पर A, B और C, ठीक है। पहली संख्या है
दूसरी बी, तीसरी सी। आपको स्टार्टिंग में कह रहा है कि दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है। तो दूसरी का तीसरी से मतलब दोस्तों आपको B/C कितना है, 9:6। फिर दोस्तों कह रहा है कि पहली का तीसरी से अनुपात, तो पहली का तीसरी से मतलब दोस्तों A/C, ठीक है, A/C कितना है, A/C 1:4 है, ठीक है। ये बात दोस्तों आप सभी के समझ में भी आ रही होगी। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, पहले दोस्तों आपको ABC में अनुपात निकाल देना है। दोस्तों अनुपात निकालने के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर सीख लीजिएगा। दोस्तों आप देखिएगा इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, जो एक ही चीज़ हो, जैसे दोस्तों यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है, और C के लिए दोस्तों यहाँ पर 9:6 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। दोस्तों हम करेंगे क्या यहाँ पर, दोस्तों हम लोग यहाँ पर 6 और 4 को सेम करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, तो आपको पता है दोस्तों 6 दूना होता है 12, 6 दूना 12 और 4 तियाँ 12। तो इसका मतलब ऊपर वाली लाइन में 2 से गुणा कर दीजिए पूरी में, और नीचे आप 3 से गुणा कर दीजिए। बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आपका जो ऊपर कितना बनेगा, 2 × 18 अनुपात 6 दूनी 12, और दूसरा कितना बनेगा, 3 × 3 अनुपात 4 तियाँ 12। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो नया अनुपात है वो निकल के यहाँ पर आ चुका है, 18:12 और 3:12। यहाँ से दोस्तों आपने देख लिया है कि आपका A/B/C निकल के आ चुका है, A/B/C निकल के आ चुका है। ए कितना है, तो A नंबर 1 पर लिखा है, यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर नंबर क्या लिखा है 3, तो A की जगह लिखेंगे 3 अनुपात B कितना है, B ऊपर लिखा है, ऊपर का मतलब 18 है, ठीक है। और C कितना है, C दोस्तों आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो दोनों के कितना है, 12 दिख रहा है आपको। तो C आपका कितना है, 12 है। तो आपके तीनों अनुपात निकल के आ गए, 3:18:12। आपसे कहा दूसरी संख्या कौन सी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, दूसरी संख्या कौन सी, 18 है, लिखेंगे दोस्तों 18 बटा, दोस्तों इन टोटल कितना होगा देखिएगा, जोड़े इसको, 18 12 30 3 कितना, 33, और गुणा दोस्तों इसका योग कितना था, 121 योग था, इससे दोस्तों गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात को आप समझ लीजिएगा। 11 3 33, 11 1 11 बचा है, 11 1 11, और 3 से काटे दोस्तों 3 6 18, तो 11 का कितना दोस्तों हुआ, 66 66। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 66 मतलब कितना होगा यहाँ पर, 66, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 49 और ये सवाल आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है, सवाल को अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। दो संख्याओं का अनुपात आपका है 2:3, यदि उनका योगफल 125 है, तो बात यहाँ पर समझ गए होंगे आप लोग, इनका योगफल कितना 125 है, तो आप इन अनुपातों को दोस्तों जोड़ दीजिएगा। तो अनुपात जोड़िए, 2 3 कितना हो, 5, और 5 की वैल्यू आपकी 125 है, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 से 25, तो एक की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी आ गई है, एक की दोस्तों वैल्यू निकल के आ गई 25। आपसे पूछा गया संख्या याद कीजिए, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 25 2 50, 3 की वैल्यू 25 3 75, तो आपका होगा 50, मतलब ऑप्शन में यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा 50, 75, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 50, और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे सवाल हमारा कैसे लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को पढ़िएगा। एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उनमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियाँ विद्यालय में आ गईं, पर कुछ लड़के चले गए। तदनुसार लड़के लड़कियों का अनुपात 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों आपसे कह रहा है यहाँ पर कि लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, मतलब बॉयज और गर्ल, ठीक है। बी का मतलब बॉयज, जी का मतलब गर्ल, लड़के लड़कियाँ, और इसका अनुपात कितना है, 13:9 है। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, आपको दे रखा है टोटल कितने, 660 लोग हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर संख्या निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। तो आप ये काम करिएगा, संख्या निकाल दीजिएगा, निकाल सकते हैं आप लोग। तो 13 और 660 मतलब क्या दोस्तों देखेंगे, 13 बटा कितना करेंगे, टोटल कितना इसका होगा 22, और गुणा कर देंगे 660 से, तो 22 तियाँ होगा 66, तो 13 तियाँ कितना 39, तो आपका इतना आ गया 390। और ये कितना बचेगा, ये दोस्तों घटा लीजिएगा उसमें से, ठीक है। तो 0 और 16 से 9 हो गया कितना, 7 और 2, आपका कितना बचा 270। तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिख गया है कि लड़कों की संख्या 390 होगी, लड़कों की संख्या 390 होगी, लड़कियों की संख्या 230 है। फिर दोस्तों कह रहा है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आ गईं। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा और यहाँ पर देख लीजिएगा ताकि आपको समस्या ना हो। देखिए लड़के कितने हैं, यहाँ पर आपको लड़के हैं 390, और लड़कियाँ कितनी हैं 270, और कह रहा है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियाँ विद्यालय में आ गईं। ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल हैं, और इसमें 30 गर्ल आ गई, ठीक है, 30 लड़कियाँ आ गईं।
पर कुछ लड़के चले गए, कुछ लड़के चले गए, ठीक है। और दोस्तों कह रहा है कि तदनुसार लड़के लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाता है। मतलब दोस्तों क्या है कि अब जो अनुपात है वो हो जाता है 6:5, ठीक है। 6 अनुपात कितना होता है 5। तो अगर आप यहाँ पर बात को समझ गए तो आप सवाल को लगा लेंगे, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी भी अच्छी देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका आ गया 5। अब दोस्तों ये टोटल कितना होगा यहाँ पर देखिएगा, 270 30 कितना 300 हुआ। तो 5 की वैल्यू दोस्तों आपके हो गए 300। 5 कितने दोस्तों हो गए 300। तो एक की कितनी होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी बताइएगा, 5 छक्का 30, तो एक की होगी 60। कितनी दोस्तों होगी 60 होगी एक की वैल्यू। एक की दोस्तों वैल्यू 60 होगी, तो 6 की कितनी होगी 6, और 60 से गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो कितनी होगी दोस्तों 360 होगी। कितनी होगी 360। अब बताइए दोस्तों कि 390 में से हम लोग क्या घटाएं कि आपको 360 प्राप्त हो जाए, बताइएगा। क्या घटाएं 30 घटाएं 30, क्या घटाएं दोस्तों यहाँ पर आपने समझ लिया होगा, कितना यहाँ पर आएगा 30 आएगा। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, तो 30 विद्यालय जाएंगे, मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अगर आप सवाल को नहीं समझ पाए हैं तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर तब भी ना आए दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सवाल का नंबर लिख के, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 51। और दोस्तों ये सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल आपसे कह रहा है, एक स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। लड़कों को हम करेंगे बी और लड़कियां मतलब जी, बॉयज़ गर्ल। अनुपात रखा आपको 3:2। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, देखिए दोस्तों यहाँ बात समझिएगा, बात की गई है 6 लड़कियां और आ जाएं। यहाँ पर आपसे ये तो कहा नहीं गया कि लड़के और आ जाएं, सिर्फ लड़कियां ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या कैसी है, लड़कों की संख्या समान है, ठीक है। थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं 3:2। तो इसमें सिर्फ 6 लड़कियाँ बढ़ेंगी, ठीक है। लड़के जितने हैं वही रहेंगे। और अनुपात कितना हो गया 6:5 हो गया, ठीक है। 6:5 हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा आपको दोस्तों ये तो यहाँ पर कन्फर्म है कि यहाँ पर दोस्तों लड़कियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन लड़कों की संख्या सेम है। अगर लड़कों की संख्या सेम है दोस्तों तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लड़कों की संख्या सेम करिएगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 करिए। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, अगर हम 2 से गुणा करें 6 हो जाएगी, बहुत ठीक, हाँ हो जाएगी। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। अब दोस्तों इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए B/G आपका लिखा है, यहाँ पर लिखा गुणा करिएगा 6:4 और ये आ गया 6:5। यहाँ पर दोस्तों वृद्धि कितने की हुई, प्लस की 1, मतलब 1 बढ़ गया। और 1 की वैल्यू दोस्तों है कितनी आपके यहाँ पर, 1 की दोस्तों वैल्यू आपको रखी है 6। 1 की वैल्यू कितनी है 6। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, देखिए 6 है। और 6 की गुणा 6 में करें मतलब 1 की वैल्यू 6, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 36। 36 का मतलब ऑप्शन पर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 36 हो गया। यहाँ पर समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग सवाल को। आगे दोस्तों आप देखेंगे 52 नंबर सवाल क्या अगर आपसे, इस सवाल को भी यहाँ पर देख लीजिएगा। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। दोस्तों सवाल को यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि हो जाती है और अनुपात कितना हो गया 4:5:7 हो गया। अब प्रत्येक में कितनी वृद्धि हुई, प्रत्येक में 20 छात्रों की वृद्धि हो गई, ये आपको बताया गया है। दोस्तों पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे अनुपात, क्या इसका अनुपात समान है, तो देखिएगा अंतर, देखिए अंतर निकाले इसका, तो अंतर निकालेंगे 4:2 तो 2 का अंतर आएगा। आगे देखिए 5:3 2 का अंतर आएगा, 7:5 2 का अंतर, प्रत्येक में 2 का अंतर है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ आपका यहाँ पर कि जो आपका ये 2 अंतर है इसकी वैल्यू आपकी है 20, तो 1 की वैल्यू होगी 10। आपसे पूछा गया है तो इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, कितनी थी, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों, यहाँ पर आप टोटल करिए पता लग जाएगा आपको कितनी थी। देखिएगा 3 2 5 5 कितना हुआ 10 हुआ, और 1 की वैल्यू 10, 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू 10, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 100 हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कितनी होगी दोस्तों यहाँ पर 100। इसके बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 5353। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों स्त्रियों लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7:10 है और उनमें कुल कामगारों की संख्या 660 है। पुरुषों स्त्रियों लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अनुपात भी दे रखा है, संख्या दे रखी है, तो आप सबकी संख्या अलग अलग निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो निकालिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग, जिसे दोस्तों आपको 5 निकालना है, ठीक। पहले निकालना आपको पुरुषों संख्या, तो 5 लिखा 5 बटा, टोटल करिए 5 7 12 10 कितना 22, और गुणा करेंगे 660 से। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ गया 22 2 22, 22 3 66,
5 छक्का 30, 30 और 0, तो 300 क्या होंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 5 या 15 होगा, ठीक है। 150 क्या होंगे ये दोस्तों होंगे पुरुष, ठीक है। 150 क्या होंगे पुरुष। अब देखिए 7 का निकाल दीजिए, तो देखिए 5 का 30, तो इतना आ गया। अब 7 का 130 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 200 आएगा। तो ये क्या होंगी, ये दोस्तों होंगी स्त्री, ठीक है, स्त्रियाँ होंगी। और दोस्तों इसके बाद आप निकालें 10 का मान, तो 10 गुणा 30 करेंगे, तो कितना आएगा 300। और ये क्या होंगे, लड़के। दोस्तों सवाल में आपसे पूछा गया उनमें पुरुषों, स्त्रियों, लड़कों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये 150 है, 210, 300 है। अब दोस्तों आपकी किताब में ऑप्शन जो है वो सही से नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सही लिखे हैं दोस्तों। आपकी किताब में जो करेक्ट आंसर लिखा है वो बी वाला लिखा हुआ है कि 300 है। लेकिन दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि आपके पुरुषों की संख्या होगी 150, इतने 210, और लड़के कितने होंगे 300। इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा सवाल नंबर 54 आपसे क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा लड़कियों को हम लिखेंगे जी मतलब गर्ल, और लड़कों को लिखेंगे बी मतलब बॉय, ठीक है। तो गर्ल की संख्या का कितना 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, ठीक है। बराबर है ये किसके बराबर है, लड़कों की संख्या का 20%, 1/20, तो लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता है, यहाँ पर आपका 0 से 0 आपको कैंसिल होगा, आप निकालेंगे G/B, तो आपका आएगा 1/2, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 1/2 आ गया, मतलब 1:2। लेकिन दोस्तों सही से पढ़िएगा, सही से पढ़िएगा, कह रहा है लड़कों की संख्या, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ देखेंगे 1:2 कर देंगे, लेकिन तो यह है कितना, यह है गर्ल और बॉय का अनुपात। आपसे पूछा गया बॉय और गर्ल का अनुपात, तो ये दोस्तों इसका विपरीत होगा, मतलब 2:1 वाला होगा, ठीक है। 2:1 वाला होगा, मतलब बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। कुछ बच्चे यहाँ पर सही सवाल नहीं पढ़ेंगे और यहाँ पर गलती भी कर देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 55। देखिएगा एक विद्यालय में लड़कों लड़कियों का अनुपात 4:3 है, तो लिखिएगा दोस्तों यहाँ पर लड़के लड़कियों मतलब लड़का क्या होता है बॉय, बी अनुपात गर्ल, कितना दोस्तों यहाँ पर है 4:3। कहना है दोस्तों कि लड़कियों शिक्षकों का अनुपात, देखिए लड़कियों शिक्षकों मतलब गर्ल माने लड़की, और शिक्षक करेंगे टी माने टीचर, समझिए आप लोग बात को। और अनुपात आपको दे रखा है 8:1। अब दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना है, क्या निकालना है, सभी विद्यार्थियों शिक्षकों के बीच का अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए मतलब अनुपात बराबर करने के हमारे कई तरीके होते हैं। तो एक तरीका यहाँ पर आप सीख लीजिएगा दोस्तों। इससे पहले अगर मैंने आपको बताया तो वहाँ पर दूसरा तरीका बताया था, यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। जब भी आपके डबल चीज़ होती है, मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, मतलब कॉमन का मतलब जो चीज़ दोनों में होती है, जैसे दोस्तों यहाँ पर भी जी है, यहाँ पर भी जी है, और आपके बिल्कुल इस टाइप से हो, इस टाइप से बात समझिए आप लोग, इस टाइप से रखे हुए हों, तो आपका तीनों में अगर अनुपात आपको निकालना हो किसमें, बी अनुपात जी अनुपात टी में, तो बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। आपको एक बार गुणा करनी है इस प्रकार से, एक बार करनी है इस प्रकार से, एक बार करनी है इस प्रकार से, बात को समझे। तो 4×8 32 अनुपात 8×3 24 अनुपात 3×3, तो आपका तीनों में अनुपात निकल के यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। उल्टा एन आप समझ लीजिए एक तरीके से, उल्टा एन करना आपको है, आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा तीनों का अनुपात। कब, जब आपके दो जो हो वो एक मतलब इस टाइप से हो तब निकलेगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा यहाँ पर आपसे कहा गया है सभी विद्यार्थियों का मतलब, कहने का मतलब ये है सभी विद्यार्थी मतलब बॉय और गर्ल, तो कितना होगा ये। और पूछा गया है कि और शिक्षकों के बीच का अनुपात, तो बॉयज गर्ल मतलब 4×2 6, 3×2 मतलब 5 अनुपात 3, इतना होगा 56:3। तो आपका ऑप्शन में यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 56:3 यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा 56 नंबर दोस्तों आपके लिए सवाल आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग देखेंगे एक महाविद्यालय में लड़कों लड़कियों का अनुपात 5:3 है, मतलब बॉय और गर्ल का अनुपात कितना है 5:3 है, ठीक है, 5:3 है। फिर कह रहा है दोस्तों यहाँ पर उनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, 50 लड़कियाँ महाविद्यालय में आ जाएं, मतलब देखिए 50 लड़के छोड़ रहे हैं, 50 लड़कियाँ आ रही हैं, तो संख्या बराबर है, तो इसको थोड़ा रोक लीजिए, ठीक है, मतलब रोकिए थोड़ा। और कह रहा है तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है, तो अनुपात कितना होता है 9:7 इनका अनुपात हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात को समझिएगा, सवाल कहना क्या चाहता है।
सवाल कह रहा है यदि उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, मतलब 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, ठीक है, -50 हो जाए। और दोस्तों कह रहा है कि 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए, मतलब यहाँ पर प्लस का 50 हो जाए, ठीक है, ये सवाल कह रहा है। अब दोस्तों बताइएगा, थोड़ी सी दोस्तों आप यहाँ पर सोचिएगा थोड़ा सा, कि अगर मान लीजिए 5 के अनुपात में लड़के हैं और उसमें से 50 निकल जाएंगे, तो अनुपात दोस्तों कम होगा कि ज़्यादा होगा? यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यहीं पर आपको सोचना है। तो दोस्तों आपको दिख रहा है यहाँ पर है कि आपका अनुपात ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम करने के लिए दोस्तों आप क्या करें, आप इस वाले में आप 2 से गुणा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो आपका हो जाएगा 5 गुणा 10 और 10 से 9 हो गया 1 बचेगा। बात आपके पल्ले पड़ी, कुछ समझ में आई होगी। देखिएगा, तो मैं फिर से लिखूँगा यहाँ पर, देखिए बी अनुपात जी, आपका अनुपात कितना होगा? 10:3 6 हो जाएगा, ठीक है, और बाद में आपका हो रहा है 9:7। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आप 1 की कमी हुई, -1 हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे तो +1 हुआ। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, आपको दे रखा है कि 50 लड़के 50 लड़कियाँ महाविद्यालय में आ जाएँ और छोड़ दें, ठीक है। तो मतलब क्या दोस्तों, आपका जो यहाँ पर 1 आ रहा है, इसकी वैल्यू दोस्तों आपके आ रही है निकल के 50। 1 की वैल्यू दोस्तों आपकी आ रही है 50। पूछा गया उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या 10, और 10 की कितनी होगी दोस्तों वैल्यू? 500। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, 500, ठीक है। लड़कों की संख्या कितनी दोस्तों यहाँ पर होगी? 500। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, लिखा है यदि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, मतलब बॉयज एंड गर्ल का अनुपात कितना है? 7 अनुपात कितना है? 5। निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती है? अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर कुल संख्या कितनी होगी छात्रों की, तो मतलब 12 का कोई गुणज होगी, ठीक है, 12 का कोई गुणज होगी कुल संख्या। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा 12 आती होता है 36, 12 पंचे 60, 12 सामने 120, लेकिन दोस्तों आपका जो 50 वाला है ये 12 का गुणनखंड नहीं है, तो ये संख्या आपकी कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर ये नहीं हो सकती है। तो आपका क्या करेक्ट हुआ यहाँ पर? यहाँ पर दोस्तों आपका बी वाला करेक्ट आंसर आपका हो गया है, ठीक है, 50 गलत हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके लिए आ चुका है 58 नंबर, सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है ए अनुपात बी कितना आपका है? 3:4, बी अनुपात सी कितना आपका है? 6:5। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ देखना है, मैंने आपको बताया था ये वाला फार्मूला आपका सेम है, बी है दोनों के, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है, और इस प्रकार से आपको बनाना है। बात आपकी समझ आ रही है? तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने आपको क्या बनाया, ये उल्टा एन ना हुआ है, ठीक है, आप सही समझिएगा। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है, कैसे मतलब गुणा करेंगे हम लोग, ये समझिएगा। तो आपका यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात जो सी निकल के आएगा वो कितना होगा? 6×18 अनुपात 6×4 = 24 अनुपात 5×20 कितना आया? 6×18 अनुपात 6×4 = 24 अनुपात और 4×5 = 20। आपसे पूछा गया सी अनुपात ए, तो सी अनुपात ए निकालिए यहाँ पर। तो आप निकालेंगे सी अनुपात ए कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा, देखिएगा 20:18। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है ये कट जाएगा, 2 × 2 = 18, ठीक है। तो आपका क्या आएगा? 10:9, मतलब आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 10:9। बात दोस्तों आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है, यहाँ पर आपका बी वाला राइट आंसर हो रहा है। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है 59 नंबर, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 6:11, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी आपको दे रखी है कितने रखी है दोस्तों? 2:3। बी अनुपात सी आपको दे रखी है कितनी? 6:11, और आपको निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी। तो मैंने आपको वही बताया तरीका, क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर दोस्तों आप निकालेंगे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, और देखिए दोस्तों यहाँ पर गुणा करें इसके, क्या होगा? 6×2 = 12 अनुपात 6×18 अनुपात 3×3। तो इसे काट दीजिएगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, 3×12 = 18, 3×3, तो 4×6=1 आया है, ठीक है, 4×6=1। दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा बैक करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका था 11, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 11, और 11 करेंगे दोस्तों आपका होगा 33। तो आपका 3 से काटेंगे आपका 11 आएगा, ठीक है। तो 11 वाला होगा 4×6=11, कहाँ पर है? सी वाले में, ठीक है। तो आपका उस यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 4×6=11। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सभी सवालों को यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इससे पहले कि इस वीडियो के पार्ट चाहिए तो उस वीडियो के पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको इससे पहले के चैप्टर सॉल्व करने हैं तो दोस्तों आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा।
और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देगा ताकि सभी दोस्तों को आपके इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर दोस्तों आपसे सवाल कह रहा है कि ए अनुपात बी जो है ये दोस्तों कितना आपका है, ए अनुपात बी आपका है 7:9 लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 7:9। बी अनुपात सी आपका कितना है 3:5। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। बहुत तरीका सरल है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि 7×21 ठीक है, 9×27 और 9×45। अब 3 से काटेगा, 3 से 21, 3×27, 3×15 ठीक है, तो 7×9=15 आएगा। 7×9=15 मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन में यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 7×9=15। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से निकाल दिया है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 61 नंबर सवाल। दोस्तों आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो ए के धन से सी के धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सवाल को पहले पढ़िएगा फिर से एक बार। ए का धन जो है बी के धन का 2/3 है, मतलब ए जो है ये क्या है, ये बी के धन का 2/3 है, बी का 2/3 है यहाँ पर ये कह रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल सकते हैं कि ए बटा बी कितना आपका आ रहा है 2/3, ठीक है, इतना आ गया आपका दोस्तों यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर फिर दोस्तों आपको देखना है कि बी का धन सी के धन का, मतलब बी जो है ये सी के धन का कितना है 9/11 है। यहाँ से आपका निकल सकता है बी बटा सी कितना दोस्तों आएगा यहाँ पर 9/11 आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ए के धन से सी के धन का अनुपात। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो आपका ए अनुपात बी है, ठीक है, देखिएगा ए अनुपात बी है वो कितना है 2/3 है, बी अनुपात सी है वो कितना है 9/11 है। तो आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी, 9×2=18 अनुपात 9×27 अनुपात 11×33 और 3 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो 3×6=18, 3×27 और 3 जाएगा 11 बार, दोस्तों आपका हुआ 6×9=11। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा क्या गया है ए के धन से सी के धन का अनुपात। तो ए के धन से सी के धन का अनुपात कितना होगा, यहाँ पर देखिए ए का कितना धन है 6 हो रहा है और सी का कितना हो रहा है 11 हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6:11। 6:11 मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 6:11। दोस्तों आपने इस सवाल को भी समझ लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आ चुका है 62 नंबर और यहाँ पर आप देखिएगा लिखा है ए बराबर 2/3 बी और बी बराबर 3/4 सी, तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप जब निकालेंगे दोस्तों ए अनुपात बी कितना आपका आएगा 2/3, जब दोस्तों आप निकालेंगे बी अनुपात सी कितना आएगा 3/4। आपसे पूछा गया ए अनुपात सी कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों आपको बी की वैल्यू समान दिख रही है, बी यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो बस बी आपका 3 है, ए 2 है और सी 4 है, तो ए कितना है 2, सी कितना है 4, तो आएगा कितना 1:2 यहाँ पर निकल के आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 1:2। आगे दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए 63 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, कह रहा है ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 5:7, तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी आपको देखा कितना है 2:3 है, ठीक है। बी अनुपात सी आपको देखा है 5:7 है। आपको निकालना क्या है ए अनुपात सी, तो सबका निकाल दीजिए अनुपात। यहाँ पर लिखिए दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, सी लिखा है सी। और दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पर गुणा करेंगे इसकी, 2×5 = 10, इधर गुणा करेंगे 5×3 = 15, 3 से करेंगे 21, ठीक है, 10, 15, 21 हुआ। आपसे पूछा कि ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी 10:21, 10:21 कहाँ पर आपका है बी में है, तो बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है।